कावेरी इंजन का सपना बहुत विशाल और बड़ा था। इसमें भारत के महानतम साइंटिस्ट इंक्लूडिंग डॉक्टर कलाम इन्वॉल्व थे। लेकिन कावेरी इंजन के रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां भी खड़ी थी। यही वजह है कि दशकों के मेहनत के बाद भी ये इंजन अभी पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं हो पाया है। हम इसको बनाने के अब काफी नजदीक तो हैं, लेकिन अगले कुछ साल लगेंगे कावेरी इंजन को रियलाइज करने के लिए। अब इसके पीछे कई कारण रहे। पहला कारण टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। कावेरी इंजन लगातार उस थ्रस्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाया जिसकी जरूरत तेजस को थी। इंजन का वजन अपेक्षा से अधिक हो गया, जिससे विमान का कुल प्रदर्शन पर एक नेगेटिव असर पड़ने लगा। आज हम इन समस्याओं को हल करने के नजदीक हैं, क्योंकि हम नए मटेरियल्स और न्यू कंपोनेंट्स के ऑप्टिमाइजेशन पर काम कर रहे हैं। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन्स को हाई एल्टीट्यूड और हाई टेम्परेचर जैसी कठोर परिस्थितियों में बिना रुके काम करना होता है, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि भारतीय फाइटर जेट्स लड़ते हैं हिमालय पर। और कावेरी को ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी दोनों पैरामीटर्स पर 100% स्कोर करना आवश्यक है। विशेषकर टरबाइन ब्लेड्स जैसे क्रिटिकल पार्ट्स के मामले में ये जो मटेरियल है ये हमें कोई दुनिया में देने नहीं वाला। ये क्रिटिकल पार्ट हमें खुद बनाना है। दूसरी चुनौती कावेरी इंजन में है टेस्टिंग और वैलिडेशन के इश्यूज को लेकर। आप जो भी इंजन बनाते हैं उसे पहले आपको सिमुलेशंस पर टेस्ट करना होता है, और भारत में उस समय हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटीज और कॉम्प्रिहेंसिव वैलिडेशन सिस्टम्स नहीं थे। नतीजन इंजन की ऑपरेशनल कंडीशन को पूरी तरीके से टेस्ट नहीं किया जा रहा था। भारत में अब ये सारी फैसिलिटीज बनाई जा चुकी हैं, और इसलिए कावेरी इंजन पर जो काम है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तीसरी चुनौती आई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डिलेज को लेकर। तेजस एयरक्राफ्ट की इवॉल्विंग डिजाइन रिक्वायरमेंट्स ने इंजन की स्पेसिफिकेशंस को बार बार बदलने पर मजबूर किया। इंजन एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, और उसमें छोटी सी भी डिजाइन चेंज एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर सकती है। इन कॉन्स्टेंट मॉडिफिकेशंस ने डेवलपमेंट टाइमलाइन को थोड़ा डिले कर दिया। लेकिन अब कावेरी इंजन एमका फाइटर के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है, जिसका डिजाइन कंसिस्टेंट है, और इसीलिए कावेरी इंजन पर जो काम है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। चौथा रीजन और चौथी चुनौती सबसे बड़ी थी, और वो थी अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस और टेक्नोलॉजिकल डिनायल्स। भारत शुरू से ही पश्चिम देशों के लिए एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज के रूप में देखा जाता है। स्पेस से लेकर के न्यूक्लियर टेस्ट तक, इन सारे सेक्टर्स में भारत की मदद करने वाला कोई भी पश्चिम देश नहीं है। इनफैक्ट भारत को लगातार टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से रोकने के लिए सारे पश्चिम देश लगे रहते हैं।